चला गया। ना तो मोबाइल काम करे, अब ना कोई चिट्ठी काम करे, ना कोई पत्र काम करे, बोले गए तो गए कहां कोई पता ही नहीं। इंसान ने सब कुछ कर लिया, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, अस्पताल खुले हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं जान पाया कि कब मरे कब चले गए तो गए कहां। ना कोई कैमरा काम करे, ना कोई कछु काम करे, मतलब कुछ काम ही नहीं करता। कौन सी लोगों में चले गए। बड़ी बड़ी मशीनें खुली हुई है तो पूरे शरीर का स्कैन करती हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड भी होता है, क्या कहते हैं उसको, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बता पाया कि आत्मा का स्वरूप क्या है। परमात्मा को नहीं देख पाया, अंदर बुद्धि बैठी दिमाग बैठा नहीं देख पाता। यानी कि ये स्थूल शरीर का केवल आप स्कैन कर सकते हैं, न कि आत्मा का दिमाग का, उसको कोई नहीं देख सकता। अगर वो देखनी है तो फिर ध्यान साधना योग प्राणायाम करना पड़ेगा, गुरु परंपरा में जाना पड़ेगा, तब आप समझोगे कि मैं कौन हूं। अभी आप लोग समझ नहीं पा रहे। अच्छा, अगर हम परीक्षित महाराज आपसे पूछें कि तुम कौन हो तो नाम बता दोगे, हम फलाने हैं, क्योंकि हम अपने को नहीं जान रहे कि मैं कौन हूं। ये शरीर हम नहीं है। जैसे आज के लोग शरीर को ही हम बैठ बोले शरीर ही हम है, लेकिन ये शरीर हम नहीं है। हम जो हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो तुम्हें समझा रहे हैं, वही हम है, शरीर हम नहीं है। ये जीवात्मा शरीर के अंदर बैठी है। जैसे मकान का मालिक होता है ना, तो हमें ये मकान मिला है। हम जो बोल रहे हैं, जो बैठे हैं, वही हम हैं, न कि ये शरीर हम नहीं है। शरीर भी महाराज 3 प्रकार का होता है, स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल शरीर क्या है, ये जो शरीर बना है पंच तत्वों से, अग्नि जल वायु आकाश, लेकिन ये स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं। एक होता है सूक्ष्म, जो दिखाई नहीं देता, एक सूक्ष्म शरीर होता है। माताओं बहनों, सूक्ष्म शरीर कैसे होता है, जैसे आप रात को लेटो और रात में फिर खूब ज्यादा बर्रा सपन होए, तो सपने में तुम देखते हो महाराज के सपने में जो शरीर होता है, ऐसा शरीर होते हुए ना, सपने में ऐसा तो नहीं कि आत्मा हमको ऐसे पंछी ऐसे बने, पूरे शरीर हमारा साथ होता है। अब एक शरीर जब चारपाई पड़ा रहता है, अब एक शरीर हमारे साथ होता है, तो जो सपने में जो आप लोग अपना शरीर देखते हैं, वही होता है सूक्ष्म शरीर। सपन में जो शरीर दिखाई देता है, क्योंकि सपन जब आता है तो तुमने देखा बहुत दूर घूम आए, हरिद्वार घूम आए, मथुरा वृंदावन चले गए सपने में। कैसे? ये सूक्ष्म शरीर के द्वारा आत्मा जाती है। तो जो सपन में हमें शरीर मिलता है वही सूक्ष्म शरीर है, स्थूल को छोड़ देती है, सूक्ष्म में चली जाती है। इसके बाद आता है कारण शरीर। कारण क्या है? जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि हम कहें भैया ये चीज खा लो, तो कहते मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा। मनुष्य का जो स्वभाव है वही कारण शरीर है। तो कितने शरीर हो गए? स्थूल सूक्ष्म कारण। लेकिन माताओं बहनों श्रोता बंधुओं, ये शरीर तो यही रह जाता है, पड़ा ही रह जाता है। कितना भी खवाओ, कितनी तेल मालिश करो, कितनी बॉडी बनाओ, बाद में राख हो जाता है, किसी का साथ जाते ही नहीं, केवल वो जीव ही निकल जाता है। लोग कहते हैं आत्मा निकल गई, वो आत्मा क्या निकल गई, हम ही निकल गए। अब जैसे कोई बात हो जाए तो कहेंगे कि हमारी आत्मा का, हम ही आत्मा है, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही जीव हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये ईश्वर का अंश है जीव। जैसे समुद्र से थोड़ी बूंद अलग कर दो तो क्या बन जाती है? बूंद। और वही बूंद समुद्र में डाल दो तो क्या हो जाती है? समुद्र। फिर भेद नहीं रहता है। तो अभी क्या है? अज्ञान रूपी और माया का जो संसार में पर्दा पड़ा है, जीव और ब्रह्म के बीच में मिलन में जो बाधक है वो पर्दा पड़ा है माया का, अहंकार का, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर। जिस दिन हम काम क्रोध लोभ मोह को जीत लेंगे उसी दिन हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। जरा ध्यान देना, हम सब ईश्वर की संतान हैं। अच्छा परीक्षित महाराज आज के जमाने में देख लो, कोई बात हो जाए घर में तो लोग बहुत रोते हैं, इतना रोते हैं, आंखी सुजो लेते, रोते रोते। कोई समस्या हो जाए तो रोता है,
माँ चली जाए, छूट जाए तो रोता है, लेकिन कभी ईश्वर के लिए रोया इंसान? नहीं रोया। क्या कभी ईश्वर के लिए रोए? कभी नहीं रोए। धन के लिए रोए, दौलत के लिए रोए, परिवार के लिए रोए, सारी दुनिया के लिए रोए, फलाना नहीं मिलो, फलानी नहीं मिले, खूब रोए, लेकिन ईश्वर के लिए नहीं रोए। एकांत में बैठ के कभी ध्यान किया कि परमात्मा तुमने हमें बहुत कुछ दिया, तुम्हारे द्वारा ही मैं निर्मित हूँ, कभी ध्यान नहीं किया। अब बताओ ईश्वर को ध्यान नहीं करे तो ईश्वर तुम्हारा ध्यान कैसे करे? ईश्वर तो कड़कड़ में है, सर्वदम खलदम ब्रह्म, यानी कि सारे खल में ब्रह्म है। लेकिन ये जीव जब से ही दूर हो गया, जब से माया में फंस गया। माया क्या है? ये जो बहरार बाहर जितना दिखाई दे रहा है, संसार में जो भाषित हो रहा है कि मैं और मेरा, ये माया है कि मेरे पुत्र, मेरा मकान, मेरे ट्रैक्टर, मेरी गाड़ी, मेरे खेत। अगर हम काउच पूछ रहे भैया जो मकान को बोले मेरो है, और कहने खेत को बोले मेरो, यही एक मुसीबत है। वो ये नहीं कहना चाहता कि नहीं सब ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन जिनसे भी कहो तो कहेगा भैया मेरा है। ये मैं और मेरा ही फांस दिए है दुनिया में। जिस दिन हम लोग ये कहने लगे कि मेरा नहीं सब ईश्वर का है, कोई भी पूछे कि तुम्हारा है, मेरा नहीं भगवान का है। हाँ, भगवान ने यूज करने के लिए हमें दिया है, उपयोग करने के लिए, भोगने के लिए। लेकिन ये मनुष्य जीवन जब ही सार्थक है जब इस मनुष्य शरीर में रहते रहते परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, यानी कि ब्रह्म से मिलन हो जाए। हमारा असली पिता है कौन? हमारी असली माँ है कौन? कि तुम्हें माता च पिता, तुम्हें विद्या गुणम, तुम्हें सर्वम मम देव देवा। यानी कि बंधु सखा, माता पिता, गुरु सब आप ही हो। परमात्मा, परमात्मा वही सबका माता पिता भरण करने वाला है। तो सारे संसार को महाराज परमात्मा चला रहा है, हम तुम नहीं चला रहे। कुछ लोग तर्कवादी होते हैं, ये कह देते हैं ईश्वर ही नहीं, कहाँ ईश्वर है? तो मुझे बड़ा हंसी आती है उन लोगों पे जो लोग कहते हैं काय को पाखंड फैला रहे हैं। वो पाखंड का अर्थ ही नहीं जानते कि पाखंड है क्या। पाखंड का मतलब होता है महाराज अलग कर दो, पा प्लस अलग कर दो खंड, खंड माने अलग, और पाकार थे प्रभु, यानी कि जो जीव ईश्वर से अलग हो गया, ईश्वर से दूर है, उसे कहते हैं पाखंड। अच्छा, लोग कह देते हैं महाराज अंधविश्वास है, जरा ध्यान देना शब्दों को। लोग कह देते हैं सब कुछ अंधविश्वास है। अंधविश्वास का मतलब नहीं जानते लोग। भाई विश्वास तो अंधा ही होता है ना। मान लो हम कह दें कि प्रेमचंद भैया से हम आ रहे हैं और हम ना आए, तो इन्होंने जो विश्वास किया वो अंधा ही तो किया है, जान के थोड़ी किया आएगा कि नहीं आएगा। तो विश्वास तो हमेशा ही अंधा होता है। जो लोग कहते हैं संबंध विश्वास है, विश्वास तो अंधा ही होता है। भाई विश्वास कहाँ दिखता है? हम लोग विश्वास कर ही तो लेते हैं कि हाँ भैया ठीक है आ जाओ, विश्वास हो गया, लेकिन दिखाई नहीं दिया। इसलिए ये लोग ये कहते हैं कि परमात्मा नहीं है। सारी सृष्टि जो पृथ्वी है ना महाराज, ये 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है। कितनी? 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये पृथ्वी। क्या हमें तुम्हें मालूम पड़ रहा है घूम रही है? नहीं मालूम पड़ रहा है। ये पृथ्वी हमेशा 1-1 सेकंड घूमती है, कभी ठहरती नहीं। 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से। तब बताइए पृथ्वी को कौन घुमा रहा है? जब कोई है ही नहीं तो पृथ्वी को कौन घुमा रहा है? इसका मतलब पर ब्रह्म परमात्मा कड़कड़ में है, उसकी चेतना से काम हो रहा है। दूसरी बात, ये सूर्य महाराज देखो, न जाने कितने करोड़ों करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, कभी गए कभी मरे नहीं मरे। भाई इंसान 70-80 साल में बूढ़ा हो जाता है, चला जाता है। अगर ये लोग ये कहते हैं कि भगवान नहीं है, सब अपने आप ऐसे ही मरते चले जाते, अगर मर के चले जाते तो सूर्य तो कभी मरे ही नहीं। आज करोड़ों करोड़ों वर्ष हो गए, सूर्य महाराज तो वैसे ही निकल रहे। कौन निकाल रहा है? भाई ये कोई दादा परदादा हमारे थोड़ी लगा गए, हमारे बब्बा आए तो लगाई चले गए। ये किसने लगाया? रात में तारे निकल रहे, तारे किसने लगाए? ये चंद्रमा किसने लगा दिया? ना कोई तार लगोए है, ना कोई साधन बाव डंडा लगोए सूर्य को साधे है, कोई दिखाई दे रहा है? सब समान है। ये सब ईश्वर की लीला है। वही सृष्टि को बनाता है, वही सृष्टि में खेलता है, और अंत समय में वही सृष्टि का संहार कर देता है, और वही सृष्टि वो अपने आप में समेट लेता है। जरा ध्यान देना, परमात्मा ही आपस में खेल रहे, हम कोई गैर नहीं।
हमारे अंदर जो तत्व बैठा है वो परमात्मा रूपी तत्व है, ईश्वर का अंश है हम, कोई साधारण नहीं है। लेकिन अब महामाया में फंस गए, पत्नी परिवार बच्चा में फंस गए, तब ईश्वर को 2 मिनट याद भी करना भूल गए। एक घड़ी आदि घड़ी आदेव में पुण्य याद, एक घड़ी टाइम मिल जाए, आधी घड़ी टाइम मिल जाए या तो याद कर लो। एक घड़ी 40 मिनट की, आधी घड़ी 20 मिनट की, वो 24 मिनट की एक घड़ी, तो कम से कम इतना अगर याद कर लो, एक घड़ी कर पाओ, आधी घड़ी कर लो, तो हमारा कल्याण हो जाए। ताली बजा के कीर्तन बोलो, फिर भगवान की कथा में सभी लोग